गिराए नमें। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवते श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री जम्बू स्वामी जी का परम पावन जीवन चरित्र। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से सुनने से एक नहीं अनेक लाभ होते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र हमारे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये विचार करे कि मैं बिना किसी मार्गदर्शन के अपना जीवन अपनी इच्छा से अपने अनुसार ही आगे बढ़ाऊं, तो अनेक गलतियां करने की संभावना रहती। जब हम महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ज्ञान होता है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में महापुरुषों ने क्या किया और जो उन्होंने किया उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आर्य जम्बू स्वामी जी का जीवन चरित्र जिसने आपने सुना, जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नियां और प्रभु कुमार, ये सब एकत्रित हैं। धर्म चर्चा, ज्ञान चर्चा चल रही है और इतना सुंदर वातावरण, ऐसे वातावरण के लिए, ऐसे सत्संग के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें भी ऐसा साथ मिले। डूबने और डुबोने वाले साथी बहुत मिल जाते हैं। हाँ जी, क्या करेगा सामत में जाके, क्या करेगा सामयिक करके, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसकी जरूरत नहीं उसकी जरूरत नहीं, इससे अच्छा सिनेमा देख लो, इससे अच्छा घर में बैठ के सामयिक कर लो। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, पर सच्चा वैराग देने वाले संगी साथी, सगे संबंधी, रिश्तेदार किसी किसी पुण्यवान को मिलते हैं। जम्बू कुमार के संग से, उनके वचनों से, उनके सानिध्य से प्रभु कुमार और 8 पत्नियां संसार की संसारिकता से विरक्त हो चुकी, पर अभी भी मोह का पूरा उपशम नहीं हुआ।
मस होना। हाँ जी, कहते हैं ना, कस से मस होना, ऐसा भी नहीं हुआ। और वो भी दूर की बात है, एक बार पलक उठा करके हमारी तरफ देखा भी नहीं। हम आठों एक से बढ़कर एक रूपवती कुलीन ललनाएं हैं। संसार की किसी भी सुंदरी के साथ हमारी, हाँ जी, तुलना नहीं हो सकती, उनसे सबसे ऊपर है। पर फिर भी हमारा रूप सौंदर्य आज क्या हो गया? फीका। जम्बू कुमार के वैराग्य के सामने हमारे रूप सौंदर्य की भी एक नहीं चली। पर फिर भी जब तक सांस तब तक आस। अब भी अगर हम आठों मिल करके प्रयास करें तो शायद जम्बू कुमार मान जाए। जबकि अंतरात्मा तो कह रही है कि जितना कुछ हम बोल चुके हैं उससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे, उससे ज्यादा हम क्या करेंगे। पर फिर भी एक आखिरी प्रयास। कई बार व्यक्ति पूरी मंजिल तय कर लेता है, अंत में जाके बिल्कुल किनारे पे पहुंच करके, हाँ, सारी नदी पार कर ली, सारा समुंदर पार कर लिया और किनारे पे पहुंच के पांव फिसल जाता है और फिर समुद्र में पहुंच जाता है। हो सकता है हमारा आखिरी प्रयास रंग लाए। ऐसा विचार करके वे आठों मिल करके जम्बू कुमार को कहने लगी, जम्बू कुमार, हमने आपको इतना समझाया पर आपकी समझ में एक बात, जो ना समझ है वो समझदार को, हाँ, ना समझ कौन है? जो संसार की तरफ खींच रहे हैं। और समझदार कौन है? जो संसार से अलग हो रहा है। तो ना समझदार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कहती हैं आपको मिल करके कि देखो आपको दीक्षा लेनी है किससे? आर्य सुधर्मा स्वामी जी से, उनसे लेनी है ना दीक्षा। वे इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, भगवान महावीर के पटधर, भगवान महावीर के उत्तराधिकारी, उनके संघ के आज प्रमुख, इतने बड़े विद्वान संत, आप उनके पास दीक्षा लेने जाओ, हम भी जाएंगे और हम जा करके उन्हें कहेंगे कि आप अगर जम्बू कुमार को दीक्षा दे रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इन्हें दीक्षा देने का मतलब हम आठों के जीवन को, हाँ, आठों का सुख लूट लेना, आठों का सुहाग लूट लेना, हमारे सुख में जीवन पे डाका डालना। अगर हम आठों के सुहाग को दीक्षा दोगे तो आपके लिए बहुत गलत होगा, इसलिए जम्बू कुमार को दीक्षा मत देना। अगर हम ऐसा कह देंगे आर्य सुधर्मा स्वामी जी को तो फिर भी आपको दीक्षा दे ही नहीं सकते, क्योंकि दीक्षा का मतलब, हाँ जी, सबकी सुलह से, आज्ञा से और सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि घर वाले नाराज हैं और उसको उठा करके मूड में दीक्षा दे दे। अगर हमने ऐसा कर दिया आपको दीक्षा तो मिलेगी ही नहीं। हाँ, आपकी बदनामी जरूर होगी, हाँ जी, आपकी अप्रतिष्ठा और हो जाएगी। सोच लो, आपकी अप्रतिष्ठा होगी तो उससे हमारे को भी दुख होगा, क्योंकि कोई नारी अपने पति को बदनामी देना नहीं चाहती। और अगर आप नहीं माने और हमने जाके सुधर्मा स्वामी को बोल दिया तो दीक्षा
इसलिए अब भी हमारी बात मान जाओ। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त बात कही, पर जम्मू कुमार जो वैराग्य के पक्के रंग में रंगे हुए हैं, कहने लगे आपने अपनी बात कही, अब इस बात का जवाब भी सुन लो। इस संसार में सब तरह के लोग होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के अंदर कमी ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। दूसरों के दोष देखने के लिए उनकी दो आंखें 1000 आंखों के समान बन जाती है। वहां से दोष मिले, वहां से बात मिले, वहां से कोई पॉइंट मिले, और जरा सा पॉइंट कोई मिल जाए, दूसरे की कोई कमी अगर नजर आ जाए तो उनकी ये एक जीवा लाख जीवाओं के समान हो जाती है। मतलब उसे भी बता, उसे भी बता, उसे भी कहे, उसे भी कहे, जगह जगह दुनिया में फैलाती है। और इतने खुश होते हैं जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा किला जीत लिया। और अगर कोई कमी ना मिले तो भी अपने मन गढ़ंत कुछ का कुछ बना लेते हैं। ऐसे लोगों की कभी परवाह करनी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से भयभीत होकर के अच्छे मार्ग पे चलना नहीं छोड़ना चाहिए। जो कर रहे हैं, नेक रास्ते पे चल रहे हैं, उस पे जरूर चलना चाहिए। ऐसे लोगों की परवाह किए बिना वे तो करते ही रहेंगे। कोई कमी होगी तो भी उन्होंने यही करना है, कोई कमी नहीं होगी तो भी यही करना है। उनका तो धंधा यही है, रोजगार यही है, उनके टाइम पास का साधन ही एक है, उनका मनोरंजन यही है, इसी में मजा आता है। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी। हमें परवाह उन लोगों की करनी है जो सत्पुरुष है, महापुरुष है, धर्मात्मा है, जिनकी नियत बिल्कुल साफ है, जिनके मन में कोई भेदभाव पक्षपात नहीं, जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। हमें परवाह उनकी करनी चाहिए। वे किस चीज को सही कह रहे हैं और किस चीज को गलत कह रहे हैं। जिस चीज को वे गलत कह रहे हैं वो काम नहीं करना, और जिस चीज को वे ठीक कह रहे हैं उस काम से पीछे नहीं हटना। अब दीक्षा लेना किसी भी महापुरुष ने गलत नहीं कहा। हाँ जी, दीक्षा लेना किसी भी महापुरुष ने अनुचित नहीं बताया, बल्कि अनादि काल से आज तक अनेक ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने दीक्षा ली, तीर्थंकर पद पाया, मोक्ष पाया, आचार्य बने, उपाध्याय बने, आत्म कल्याण किया, अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण किया। अगर दीक्षा लेना गलत होता तो वे महापुरुष दीक्षा क्यों लेते? इसलिए मेरे को बदनामी से, अप्रतिष्ठा से मत डराओ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ ये कोई गलत काम नहीं है। अब 8 पत्नियां कहने लगी चलो दीक्षा लेना गलत काम नहीं है, इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया, पर एक बात और, हम आपको जाने देंगी तभी तो जाओगे। स्नेह के पास में बड़ी ताकत होती है। हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारा सेवा भाव, समर्पण भाव आपके पांवों का बंधन बन जाएगा और आपको जाने नहीं देगा। हम आपके रास्ते में बिछ जाएंगी।
बिछ जाएंगी, फिर कैसे जाओगे? आप हमारे ऊपर से टाप करके जाओगे। अब जम्बू कुमार समझाते हैं कि मैंने तुम आठों को अलग अलग कितनी सारी बातें बताई, पर ऐसा लगता है तुमने एक भी बात सुनी नहीं, और सुनी है तो उस पर चिंतन मनन नहीं किया। अगर चिंतन मनन करते तो ये वाली बात बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मोह का बंधन जिसे आप कहते हो ना बड़ा प्रबल है, बांध करके रखता है, ये जीव को रुलाने वाला है, ये जीव के लिए कल्याणकारी नहीं। ये मोह की ऐसी माया है कि इंसान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता। सब जानते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, जानते हैं ना सब, पर फिर भी हाँ जी अनजान बने हुए हैं। हमें मालूम है जिस धन के पीछे दौड़ रहे हैं ये धन साथ देने वाला नहीं, फिर भी धन की आसक्ति, ये परिवार साथ देने वाला नहीं, फिर भी परिवार की आसक्ति। ये मोह बड़ा प्रबल है, ये जादूगर है, ये ऐसा जादूगर है जो आंखें होते हुए भी अंधा बना देता। इंसान को इन विषय भोगों ने, इस मोह माया ने, इस विषय वासना ने ऐसा पागल बना रखा है। अनादि काल से आज तक विषय वासनाओं के लिए, मोह माया के लिए, इच्छाओं कामनाओं के लिए इतने प्रयास किए, हर जन्म में कोशिशें की, हर जन्म में दिन रात खपता रहा, अगर उसका 1000वां हिस्सा भी आत्मिक सुख पाने के लिए प्रयास किया होता। समझ आ रही है? जितने कोशिशें, जितने प्रयास, जितनी मेहनत इन भौतिक सुखों को पाने के लिए आज तक इस आत्मा ने की है, उसका 1000वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा भी आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास किया होता तो हमारी आत्मा के सारे दुख अभी तक समाप्त हो चुके होते और इसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो चुका। पर ये मोह जब जब ठोकर लगती है संसार से, जब जब कोई अपना बिछड़ता है, जब जब किसी अनिष्ट का संयोग होता है, इष्ट का वियोग होता है, तब तब इस आत्मा में भाव जागता है, इस संसार को छोड़ करके मैं भी साधु बन जाऊं। जागता है? हाँ जी। जब जब दिल दुखी होता है तो भाव आता है कुछ नहीं रखा, सब छोड़ दो, पर थोड़ी देर के बाद फिर वैसे ही हो जाती। तो इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ, इस मोह में जितना बंधोगे उतना ये और ज्यादा हावी हो जाएगा, और जितना इसे तोड़ने का प्रयास करोगे उतना ये कमजोर हो जाएगा। मोह को ताकत कहाँ से मिलती है, शक्ति कहाँ से आती है हमें बांधने की? हम खुद उसे शक्ति देते हैं, हम खुद उसे ताकत देते हैं, हम उसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। देखो मोटा सा उदाहरण है, एक माँ वो है जो बच्चे का पालन पोषण भी करती है, सर्विस भी करती है, घर के काम भी संभालती है, बाहर के काम भी संभालती है, और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होने देती, सारी जिम्मेदारियां खुद निभाती है। और एक माँ वो है
वो भी माँ है। उसने बच्चे के साथ इतना अपने आप को चिपका लिया और वो पालन पोषण भी कर रही है। यही बात सारे संसार के बारे में। हम जितना संसार में फंसते चले जाएंगे उतना संसार हमें और ज्यादा फंसाता चला जाएगा, और जितना हम छोड़ते चले जाएंगे उतना संसार भी हमें। वास्तव में किसी को कुछ करना हो तो कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मन में आना चाहिए। अगर मन में आ गया कि मेरे को स्थानक जाना ही जाना है, समाहित करनी ही करनी है, मेरे को ये काम जरूरी कर्तव्य है, ये निभाना ही निभाना है, तो कोई रोक नहीं सकता। और अपने मन में नहीं है तो बहाने भी हजार। ऐसे जम्बू कुमार कहते हैं, मोह में जितना फंसोगे उतना ये और फंसाएगा, और फंसा के कहाँ लेके जाएगा? नीचे लेके जाना है, इसलिए ऊपर नहीं लेके जाना। तो मोह को तोड़ोगे तभी टूटेगा। अब ये सारी बातें सुन करके व्यार्थों एक दूसरे की तरफ देखती है, और उनमें से एक बोलती है, चलो आपकी सारी बातें ठीक हैं, पर साधु जीवन के अंदर तो बड़े कष्ट होते हैं। साधु जीवन में तो बड़े कष्ट होते हैं। नंगे पांव चलना, पैदल चलना, मांग करके लाना, कभी मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि हर समय मिल भी जाए, मिल भी गया तो कभी बचा कुचा मिलेगा। हाँ? यहाँ महलों के अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं। आज तक कभी भी आपने कोई दुख क्या होता है ये नाम भी नहीं सुना, और साधु जीवन के कष्ट कैसे सहन करोगे? अब आर्य जम्बू कुमार कहते हैं कि सुनो, आज तक तुमने केवल यही जाना है कि साधु जीवन में कष्ट होते, पर इस आत्मा ने आज से पहले पिछले जन्मों के अंदर कितने कष्ट सहन किए ये जानने का प्रयास। हाँ जी, जानते हो जब हम नरक में गए थे तो हमारे साथ क्या हुआ था? हाँ? कौन कौन जानता है? हाँ? अब जरा सी गर्मी लगती है आकुल व्याकुल हो जाते हैं, जरा सी ठंड लगती है घबराहट होने लग जाती है, भूख लगती है जमीन आसमान एक कर देते हैं, भोजन स्वाद नहीं मिला उठा के थाली फेंक देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। जब नरक में गए थे तब कितनी गर्मी सहन की, कितनी सर्दी सहन की, कितनी भूख सहन की। इतनी भूख नरक में हमको लगती थी। यहाँ तो हम भोजन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे शांति रहती है। हाँ? रहती है ना, 2-4 घंटे जब तक पेट भराए कुछ याद नहीं आता, खाने पीने की चीज उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। नरक में तो हर समय इतनी भूख लगती है कि धरती का सारा अनाज एक नारकी जीव को खिला दो तो भी उसको ऐसे लगता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ? पता ही नहीं चलता खाया कि नहीं खाया। इतनी प्यास लगती है, सारी धरती का पानी पी लो तो भी प्यास ना बुझे, इतनी भूख प्यास सहन करके आए। जब हम निगोद में गए थे कितने कष्ट सहन किए थे। उदाहरण दिया गया है, जम्बू कुमार कहते हैं, मान लो एक बच्चा जो भी 7 दिन पहले ही जन्मा है, बच्चा तो कितना कोमल होता है। हाँ? और जिसके जन्म को अभी केवल 7 दिन हुए हैं, उस बच्चे के एक एक रोम के अंदर सुई चुभा दो, और सुई चुभा करके यानी चुभती
छोड़ दो जैसे, हाँ, और उसे ऐसी जगह छोड़ दो जहां से बहुत सारे हाथी घोड़े रथ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, ऐसे रास्ते पे उसको जमीन पे छोड़ दो। उसके ऊपर से वो हाथी घोड़े रथ निकले और वो लुढ़क के कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। वो सुइयां कितने अंदर जोर जोर से चुभती है। इतना कष्ट दो। जब माँ के गर्भ से जीव जन्म लेता है तब होता है। इससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट जब मरता है जीव, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तब होता है। और उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कष्ट एक निगोद के जीव को हर समय होता है। हमारी ये नस फड़कती है ना, हाँ? कहते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति, हमारे जैसे लोग, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई दुख है ना शरीर की, पूरा स्वस्थ कोई नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नब्ज फड़कती है। एक बार फड़कने जितने समय में 17 बार जन्म मरण करता है ना एक निगोद का। तो इतने कष्ट में दुख सहन करके आया, उसके सामने साधु जीवन के कष्ट को, हाँ? तुम मेरे को साधु जीवन के कष्टों से डराते हो, मैं तो जानता हूँ साधु जीवन के जो कष्ट है ना, इन कष्टों के अंदर भी आनंद होता है। आप इन्हें कष्ट मानते हो, पर साधु जीवन लेने वाले को जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसकी तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आनंद साधु को ही प्राप्त हो सकता है, वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपके मन के अंदर हर समय एक आकुलता, एक व्याकुलता, एक बेचैनी रहती है। हाँ? अब ये कर लिया, अब ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये वाले कपड़े मेरे पास हैं, ये वाले नहीं है, वहां जाना है, वैसे कपड़े पहनने हैं, वो लेना है, वो देना है, वो खरीदना है, ये पता नहीं कितने झंझट। आज ये खाया, कल वो खाएंगे, परसों वो खाया था, अब ये बनाएंगे। हाँ? इतनी आकुलता व्याकुलता रहती है, कभी बच्चों को लेके, कभी परिवार को लेके, कभी अपने शरीर को लेके, कभी रुपए पैसे को लेके, कभी बीमारी सीमारी को लेके, इतनी आकुलता व्याकुलता रहती है। और साधु का मन इन सबसे बिल्कुल अलग रहता है, शांत रहता है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं। कहीं किसी भी फंक्शन में जाए, सड़क पे जाए, कहीं भी जाए, कोई कपड़े बदलने की टेंशन नहीं, ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, ये पुराने हो गए, इस रंग के तो पिछले फंक्शन में पहने थे। हाँ, होती है ना, उस रिश्तेदार को इतना दिया, उसने हमें इतना दिया। बहुत गृहस्थियों के लोगों के मन में दुश्मनियां बन जाती हैं। हमने तो उसे 1000 का सामान दिया, उसने हमें 100 रुपए का ये दे के पासे करा। हाँ? बहुत तोड़ते हैं गृहस्थ लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के। सगे भाई बहनों के अंदर भी झगड़ा, पति पत्नी में भी झगड़ा, माँ बेटे में भी झगड़ा, कहाँ झगड़ा नहीं है। साधु जीवन, अगर साधु जीवन है तो कई बार ऐसा भी होता है, वेश से साधु हैं पर अंदर से साधु नहीं, उनकी बात नहीं है। साधु जीवन का मतलब साधु जीवन है, इसमें इतना आनंद है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय, जिसे वचन से बोल के सुनाया भी नहीं जा सकता, इतना आनंद साधु जीवन में है। और तुम क्या मोह में फंसी हुई हो और मेरे को भी मोह में घसीटने का प्रयास कर रही हो। मैं तो उस आनंद से वंचित होना नहीं चाहता। और तुम कितने प्रयास कर लो, अभी तो तुम 8 हो, और कितने भी मिलकर के आ जाओ, मैं अपने संकल्प से डावाडोल होने वाला नहीं हूँ। इसे कहते हैं प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। शास्त्र में ये 2 शब्द आते हैं,
एक होता है प्रिय धर्मी, एक होता है दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी वो जो धर्म से, धर्म की बातों से बड़ा प्रेम करता है, और एक वो जो प्रेम तो करता ही है, अपनी बात पे दृढ़ भी रहता है कि मेरे को इतना करना है तो करना ही है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कितना ही कोई प्रयत्न। अब वो 8 पत्नियां प्रयत्न कर करके हार ही तो गई ना। हाँ जी, पर जम्बू कुमार के मन में निश्चय दृढ़ था तो उसे डावाडोल नहीं कर सकी। ऐसे हमें शिक्षा लेनी है, हमें भी अपने निश्चय दृढ़ रखने हैं। हाँ? हमें भी जो हमने नियम लिया है, संकल्प किया है सामयिक करने का, प्रवचन सुनने का, और इसके अलावा केवल सुनना ही नहीं, जीवन में उतारने का। हाँ? संकल्प करें और उसके ऊपर दृढ़ रहे। अब 8 पत्नियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, प्राणनाथ, सच में आपने हमको ज्ञान का उपदेश दे करके प्राण दिए। अभी तक तो हम वैसे संसार में जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, मर जाते हैं। हाँ? पशु में और इंसान में क्या फर्क है? पशु भी बच्चे पैदा करता है, थोड़े दिन रखता है, फिर मर जाता है खा पी करके, इधर उधर भटक करके। ऐसे इंसान भी विषय भोग भोगे, बच्चे पैदा किए, उनमें उलझा रहा और समय पूरा करके चला गया। तो ऐसे इंसान में और पशु में कोई अंतर नहीं। आज आपने हमारी आंखों के अंदर ज्ञान का सुरमा लगा दिया, हमारे नजरिए को ही बदल दिया। हम आपका आभार जिंदगी भर भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें वो चीज दी है जो हमारी आत्मा को शाश्वत सुख देने वाली। कोई रुपया देता है, पैसा देता है, गहना जेवर देता है भेंट में, उपहार में, कितनी देर तक रहेगा? कोई महंगी से महंगी चीज दे दे आपको, कोई कार दे दे, कोई कोठी दे दे, कितनी देर तक रहेगी? हा? पर जिसने आत्मा में ज्ञान दे दिया, वो तो जब तक आत्मा है, हा? जब तक आत्मा है तब तक रहेगा। और आत्मा कब तक है? शाश्वत है। तो वो ज्ञान भी शाश्वत है, वो आत्मा में हमेशा रहेगा। आपने हमेशा रहने वाला पाठ्य हमारी आत्मा को दिया है। हम कहते थे आप हमारी रक्षा करो, पर आपने वास्तव में हमारी रक्षा की है जन्म मरण से। हाँ? किससे रक्षा की है? जब जन्म नहीं होगा तो मरण भी नहीं होगा। जब जन्म मरण नहीं है तो बीच वाले सारे झंझट अपने आप ही खत्म है। आपने तो हमें शाश्वत सुख दिया है, और हमने आपको अपनी तरफ खींचने के लिए पता नहीं क्या क्या शब्द बोल दिए। कभी आपको ये कहा कि आप बड़े जिद्दी हो, कभी ये कहा आपने विश्वासघात किया, कभी ये कहा कि आप रक्षा का वचन देके मुकर गए, और पता नहीं क्या क्या कहा। सुधर्मा स्वामी को शिकायत लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन सब शब्दों के लिए आप हमें क्या करेंगे? क्षमा करें। और 8 ने निर्णय कर लिया, अब केवल आप नहीं, आपके साथ हम भी क्या लेंगे? दीक्षा। रात बीतती है, सुबह होती है, और इस रात का, इस सुबह का जम्बू कुमार के पूरे परिवार के लिए बहुत अधिक महत्व था। आज जम्बू कुमार की हाँ होगी, ना होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस बात को लेकर के उस रात कोई नहीं सोया। जम्बू कुमार के माता पिता भी इसी उधेड़ बुन में लगे रहे, और 8 पत्नियों के माता पिता भी
जागते रहे। ये जो 10 मेंबर इस कमरे में थे, कौन कौन थे? 8 पत्नियां, जम्बू कुमार, 8 पत्नियां और प्रभव कुमार। ये 10 तो सोए ही नहीं। नीचे जो 500 प्रभव कुमार के साथी खड़े थे, वे भी जाग रहे हैं, चित्ते खड़े थे अभी तक। हाँ? तो सारा घर समझ लो जाग रहा है। सुबह होती है, सबके मन में ये भाव है कि जाएं देखें। विशेष रूप से जम्बू कुमार के माता पिता और 8 पत्नियों के माता पिता, उनके मन के अंदर ये जिज्ञासा है, जाएं देखें रात को क्या हुआ, हमारी बेटियों को सफलता मिली या नहीं मिली। अब जम्बू कुमार के माता पिता उठते ही सीधे जम्बू कुमार के कक्ष की तरफ, और मन के अंदर उधेड़ बुन कि पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा। और जैसे वहां पहुंचते हैं, देखते हैं जम्बू कुमार वो तो कैसे शांति से बैठा है, चेहरे पर वैराग्य अटखेलियां कर रहा है और शांति बड़ी गंभीरता के साथ विराजमान है। और उसकी शक्ल देखी और 8 पत्नियों की भी शक्ल देखी। अब तो पत्नियां नहीं रह गई, अब तो वैराग्य बन गई। वो तो वैरागी था ही, वो भी 8 क्या बन गई? वैराग्य बन गई थी। अब मुमुक्षु बन गई थी। अब वे भोग आरती नहीं रही, संसार आरती नहीं रही, अब वे मोक्ष आरती बन गई थी। उनको देखते हैं और देखते घबरा जाते हैं माता पिता। लगता है ये 8 मिलके कुछ नहीं कर सकी और इस जम्बू ने इनको भी अपने पीछे लगा लिया। अब ये क्या बात करेंगे? हाँ, क्योंकि माता पिता एक बार तो पहले बहुत कोशिश कर चुके हैं और जम्बू कुमार को वचन दे दिया था कि बस तू एक बार शादी करा ले, उसके बाद हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, और इतनी जल्दी मन थोड़ी मानता है। तो वो क्या कहेंगे और जम्बू कुमार क्या करेंगे, शायद कल का दिन और जम्बू स्वामी जी का चरित्र चलेगा। और कल ये वैसे तो महापुरुषों के चरित्र पूरे होते नहीं है और जम्बू स्वामी जी तो हमारे सारे शास्त्रों में छाए हुए हैं। अनेक प्रश्न करते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी जी से और सुधर्मा स्वामी जी उनको सुनाते हैं।